नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 पाठवी 9 है निर्भय बनो। उसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु और उसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। इतने 84 उपन्यास में से एक अंश लिया गया है। ठीक है, निर्भय बनो कि विद्यार्थी जीवन में हम निर्भय कैसे बने, हम सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्यों को कैसे अपने व्यक्तित्व के, अपनी पर्सनालिटी के अंदर डेवलप करें, इन सारी चीज़ों को लेकर यह निर्भय बनो पाठ हमारे समक्ष फणीश्वरनाथ रेणु जी ने रखा है। हम लास्ट में रुके थे कि बालूचक पे सब लोग इकट्ठा होकर क्लब की सेवा की जो बातें वो करते हैं। शाम का समय हो चुका है, सब लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वहाँ पर अचानक ही एक पक्षी गिरकर नीचे छटपटाने लगता है और ये सारी चीज़ें इब्राहिम से समन्वय हुई और इब्राहिम दल का सदस्य है, वह सब डिप्टी साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोलने का प्रयत्न करता है। फिर उसके नौकर के बारे में भी अपशब्द बोलता है और यह अपशब्द सुनकर प्रियदा उसे रोकने का प्रयत्न करता है और उसे कहता है कि हमारे दल में हमारे जो मेंबर्स है वो उसको नियम से बद्ध है कि हमारे ग्रुप में रहते हुए आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इब्राहिम ने भी माफ़ी मांग ली और कहने लगा कि बात यह है कि साले ने ऐसा करके इब्राहिम अपने अंदर जो गुस्सा था वह वहाँ पर कंट्रोल करके वहाँ तक हम रुके थे, हम वहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। इब्राहिम के ऐसे व्यवहार से दल के सभी सदस्य बहुत हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे, प्रियदा ने कहा कि यह इब्राहिम आपकी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ग्रुप का क्लब का नियम है कि 10 गलती करने के बाद ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम को भी यह वार्निंग मिल गई है कि अगर 10वीं गलती हो जाए तो फिर आपको इस ग्रुप से, इस क्लब से बाहर कर दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी ऑफिसरों को गाली देने में क्या हर्ज? हर्ज मतलब आपत्ति, कि सरकारी ऑफिसर को गाली देने में क्या आपत्ति है, क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कि तुरंत नंबर में प्रियदा ने कहा कि तुम्हारा मुंह खराब हो जाएगा, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर वे जो गाली देते हैं, तुरंत ही इब्राहिम ने दलील करते हुए कहा कि ये लोग गाली बोलते हैं तो वही तो क्यों, बहुत लोग गालियाँ मारते हैं, वही तो क्यों, मतलब कि बहुत सारे लोग गाली बोलते हैं, सबको हमें आंसर देने की या सबको हमको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके प्रियदा वहाँ इब्राहिम को कंट्रोल करता है। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह मुहिम बातें देरी से समझता है। ग्रुप का मेंबर का और एक सदस्य प्रियदा को कहते हुए कहता है कि इब्राहिम को आप नहीं समझा पाओगा। इब्राहिम जो मुहिम मतलब बहुत छोटी बात है, सूक्ष्म बातें इब्राहिम जल्दी समझता नहीं है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना ही पड़ेगा। इब्राहिम को समझाते हुए ग्रुप का सदस्य कहता है कि अगर आप ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो तो ग्रुप के जो नियम है, क्लब के जो नियम है, रूल्स है जो है वो तो मानना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। कि वह सदस्य कहता है कि ग्रुप में आपस में बातचीत करते समय भी आप कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जानते हो ना, बस बात खत्म। ऐसा करके इब्राहिम को वहाँ पर अपशब्द बोलने से रोकते हैं सदस्य। अब क्लब के सारे मेंबर जो है अपने अपने घर जाने के लिए रास्ते में चल पड़ते हैं। देखो सहुआइन आश्रम धर्मशाला जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। एक धर्मशाला है, वहाँ सब लोग सदस्य इकट्ठे हुए और अपने घर जाने के लिए वहाँ से सब विदाई ले ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। कालू नाम का जो सदस्य है वह मोना मतलब मोहन को कहता है कि आप दल के नए सदस्य हैं, आपको डर लगेगा, मैं आपको घर पहुँचा देता हूँ क्योंकि शाम का समय हो चुका था, इसलिए। प्रियदा रोकता है। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालो को प्रियदा कहता है कि आप घर जाइए, मैं मोना को घर पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियदा चुप रहे। जाते जाते रास्ते में प्रियदा चुपचाप चलते रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर
बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। एक सुनसान जगह थी, वहाँ जाकर दोनों स्टॉप हो गए, खड़े हो गए और दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। ऐसी सुनसान जगह थी, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, दोनों ओर मतलब रास्ते के दोनों ओर खंडहर और बहुत दूर तक खंडहर फैला हुआ और खुला मैदान है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा। उजड़ा हुआ मतलब कि सुनसान खंडहर हो चुका हुआ एक मकान है, वहाँ इशारा करते हुए प्रियदा कहने लगा, देखिए जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, कि इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ मतलब कि पोस्टमार्टम किया जाता है। यह अस्पताल का एक भाग है, यहाँ पर मरीजों की पोस्टमार्टम या मूर्त या मरे हुए दर्दी की यहाँ पोस्टमार्टम हुआ करती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह पोस्टमार्टम हाउस मतलब घर, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं। यह पोस्टमार्टम हाउस होने के कारण आसपास के इलाके या पेड़ के ऊपर भूत पिशाची किलकिल आवाज करते हैं, मतलब यह इलाका जो है डरावना है, यहाँ पर लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ पर भूत पिशाची यहाँ रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, जो खुला मैदान है, यहाँ पर भूत प्रेतनियाँ जो है वह नाचती है कि संथालियों की तरह झुंड बांधकर। संथाली एक आदिवासी ज्ञाति है जो ग्रुप बनाकर समूह बनाकर अपना लोक नृत्य करती है। तो यहाँ पर संथाली और भूत प्रेतनियों की नाचने की तुलना कि जिस प्रकार संथालियाँ ग्रुप बनाकर नाचती है, उसी प्रकार रात के समय यह भूत प्रेतनियाँ जो है वह ग्रुप बनाकर यहाँ खुले मैदान में नाचती है की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? प्रियदा पूछने लगा मोना से कि आप डर गए, आप डरने लगे, अकेले यहाँ जा सकते हो, ऐसी डरावनी जगह पर आप अकेले जा सकते हो? मोना से कह रहा है कौन? प्रियदा। जी नहीं प्रियदा, मोना कहता है कि मैं ऐसी डरावनी जगह पर अकेला नहीं जा सकता। प्रियदा हंसते हुए क्या कहते बोले देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीमना कि आप ऐसी डरावनी जगह पर जाने से डरते हो। मोन ने कहा हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मोना को समझाते हुए प्रियदा ने कहा कि भूत प्रेत ऐसे व्यक्ति को नहीं परेशान करते, ऐसे व्यक्ति को नहीं तंग करते जो 10 का काम करता है। मतलब 10 का मतलब कि बहुत सारा काम, रात दिन किसी कार्य में लगे हुए, देश की सेवा में लगे हुए, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक सेवा में लगे हुए व्यक्ति को कभी भूत प्रेत परेशान नहीं करता। यहाँ पर कहावत है कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, मतलब कि अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी या कोई परेशान नहीं कर सकता। यह कहावत का मतलब है। अंतिम पंक्ति जो है इस प्रकार, चलो राम रहीम वाला जो गाना है वह गाना मुझे सुना दो मोना, ऐसे कहते हुए आगे बात बढ़ती है। देखो मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना दूजा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, कि अंत में जो मनमोहन है वो राम रहीम वाला गाना फिर से शुरू करता है। और यहाँ पर हमारे जो उपन्यास का अंश से समाप्त होता है। मतलब कि यहाँ पर जो केंद्रवर्ती विचार है कि बाल्यावस्था या शैक्षणिक अवस्था से ही हम निर्भयता के पाठ अपने अंदर डालते जाए या सीखते जाए तो हमें हिम्मतवान एक पर्सनालिटी पैदा होती है, निर्भयता का गुण जो है वह हमारे अंदर डेवलप होता है। यही सीख यहाँ से हमें मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे यहाँ पर जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। कुछ शब्दार्थ है, जरा देखिएगा, ठीक है। ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, इस 30 मार्क्स की एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है कहावत है, दो कहावत, दो में से एक हो सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। फिर जो स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, कितने सारे प्रश्न लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो उपन्यास का अंश है आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। और हमारे जो 30 मार्क्स की एग्जाम है इसमें 9th, 10th और 11 ये तो 3 चैप्टर हमने रखे हैं। तो तीनों में से जो प्रश्नार्थ है, स्वाध्याय की जितनी एक्टिविटी है, स्वाध्याय की सारी एक्टिविटी इसमें से पूछी जाएगी। अस्तु।